Hi everyone. Again, welcome to Super Tuition Point प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके सामने चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 लेकर आया हूं, जो कि बेस आपका nth टर्म, जिसको मैं जनरल टर्म कहता हूं, n टर्म कहेंगे, लास्ट टर्म कहेंगे। आज मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बेस पे ये पूरा चैप्टर है। आप लोग इसको समझेंगे क्योंकि 4 से 5 मार्क्स का ये चैप्टर से आएगा और 2 से 3 मार्क्स का ये जो nth टर्म बताने जा रहा हूं उससे आएगा। देखेंगे, आपको बताए थे मेरे पिछले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे एपी में टी एन टर्म, जिसको कि हम लोग ए एन कहेंगे, ए एन भी बोल सकते हैं और एल भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, जिसका कि फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, टी एन, और शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं आपको, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन तो लास्ट टर्म आपका दिया हुआ हो, ए फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ द टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, आपको मैंने समझा दिया। ओके, तो यहाँ इसी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आपका टोटल क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखेंगे, एक चीज और मैं यहाँ पर बता देता हूं, ए ए वन मतलब फर्स्ट टर्म, ए टू सेकेंड टर्म, ए प्लस डी, ए थ्री थर्ड टर्म, ए प्लस टू डी, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का ए 99 टर्म क्या होगा, ए प्लस 98 डी। ओके, तो डॉट 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 आगे चलेंगे, और एपी का जो सीरीज होगा, एपी जो आपको कहेगा फाइंड करने के लिए, वो होगा ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, डॉट 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 राइट कर सकते हैं। ये एपी का सीरीज हो गया, ये आपको समझना होगा और याद रखना होगा। तो ये एक्सरसाइज बनाने में आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, मैं नेक्स्ट चल रहा हूं। देखेंगे यहाँ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12। देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपका सीरीज दिया हुआ है। ओके, 10th टर्म, दैट मीन्स एन क्या हो गया, 10। ओके, एन क्या हो गया यहाँ पर, 10, और ए क्या हुआ, आपको बता चुके हैं, फर्स्ट टर्म वाले को ए कहेंगे तो 2, और कॉमन डिफरेंस डी, टी2 माइनस टी1, तो दैट मीन्स क्या, 7 माइनस 2 तो 5। ये तीनों टर्म आपको पता हो गया होगा। ओके, हम लोग फाइन कर लिए, और फाइन क्या करना है, 10th टर्म। तो यहाँ पर टी 10, टी 10 का ए प्लस 9 डी अभी तुरंत बताए थे आपको। तो ए का मीन्स 2 और डी का मतलब हो गया 5, 9 इंटू 5, तो क्या होगा, 2 प्लस 9 5 जा 45, 47 टर्म्स, 10th टर्म क्या होगा, 47 होगा। ओके, देखिए कितना आसानी से निकल गया है। और नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपके सामने, determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9। देखेंगे, एपी अभी हम बताए थे, एपी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए हमको, ए एंड डी। ओके, ए एंड डी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ आपको, थर्ड टर्म T3 इजकल टू ए प्लस 2D, और ये दिया है 5, तो आप कह सकते हैं ए प्लस 2D इजकल टू 5, इक्वेशन 1। ओके, कोई तरह का दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सेवंथ टर्म इज 9, सेवंथ टर्म T7 इजकल टू ए प्लस 60, तो T7 दे दिया है 9, आप लिख सकते हैं ए प्लस 6D इजकल टू 9, इक्वेशन 2। सो आप लोग इसमें ए डी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल टाइप से ए और डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या ये दोनों ए इक्वल है, याद रखेंगे, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, और दोनों का जिसको मैं यहाँ पे एब्लुएट कर रहा हूं, और ये दोनों का साइन यदि अपोजिट हो तो ऐड करेंगे। ओके, ये याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ए हो गया ए प्लस 2D।
इजकल टू 5 और a प्लस 6d इजकल टू 9। देखेंगे दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो ए कैंसिल हो गया। आप देखेंगे 2d में माइनस 6d गया तो माइनस 4d, अब माइनस 9d में 5 गया माइनस 4, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या होगा, d इजकल टू क्या होगा 4/4, क्या होगा 1। ओके, कोई तरह का दिक्कत है बताइए। d निकल गया, फाइंड हो गया। हाँ, d फाइंड हो गया तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे d हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 में। ये चाहिए हमको, क्या चाहिए, a चाहिए। तो a प्लस 2 इंटू 1, डी का वैल्यू 1 है, इजकल टू 5। तो क्या होगा a इजकल टू 5 माइनस 2, क्योंकि 2 इंटू 1 2, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा a इजकल टू 3। a भी फाइंड हो गया, d भी फाइंड हो गया। हमको क्या चाहिए, AP। AP आप जानते हैं, AP क्या करेंगे हम लोग, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मीन्स क्या होगा 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2d मतलब 2 इंटू 1 2, 3 2 5, ये आर इन एपी। ये आपको एपी फाइंड हो गया। ओके, सीरीज कोई तरह का दिक्कत है क्या किए, ये याद रखेंगे। आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, ए डी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एपी सेट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट फिर चलते हैं। चेक वेदर 301 is a term of the list of the number 5 11 17 23। देखेंगे इसमें क्या करना है, 301 इस सीरीज में होगा जब n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यदि n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या होगा बताइए, वो क्या होगा, वो नंबर 301 इस सीरीज में नहीं है, ये एपी में नहीं है। ओके, तो हम लोग देखते हैं 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पर ए हो गया 5, बी हो गया 11 माइनस 5 6, और लास्ट टर्म टी एन यहाँ पर 301 मान लेते हैं, है या नहीं है। तो हम लोग n क्या चाहिए, n से ही पता चल जाएगा ये नंबर इस सीरीज में है, एपी में है या नहीं है। ओके, क्योंकि n क्या बोले, होल नंबर आ जाए तो ये नंबर होगा, n यदि फ्रैक्शन में हो जाए तो ये नंबर नहीं होगा। देखेंगे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टी एन इक्वल टू लास्ट टर्म या जनरल टर्म ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। टी एन लास्ट टर्म 301, ए हो जाएगा क्या 5, n फाइंड करना है, और d हो गया 6। देखेंगे तो क्या होगा 301 माइनस 5, तो ये होगा n माइनस 1 इंटू 6। देखते जाएंगे तो ये 5 चला जाएगा तो क्या होगा 200, 5 चल जाएगा 1 4, 296 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 6। इंटू है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो n माइनस 1 इजकल टू 296 बाय 6। 6 4 जा 6 4 जा 24, 24 और 5 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 6 24, 5 और 6 56। तो 6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा 54 होता है, 9 जा 54, 2/6। देखेंगे ये क्या हुआ, फ्रैक्शन में आ गया आपका। जो फ्रैक्शन में हम क्या बोले, एन यदि फ्रैक्शन में हो 301 इस एपी में नहीं है। ओके, सिंपल आप लोग लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चल रहा हूं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। पहले आप लोग को जानना है 2 डिजिट नंबर का क्या है। देखेंगे 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 99। क्या होगा 99। तो देखेंगे 10 और 99 के बिटवीन में थ्री से जो डिविजिबल नंबर होगा उसका पहले मैं सीरीज लिख रहा हूं, और वो नंबर कितना होगा, 2 डिजिट नंबर कितना होगा जो 3 से डिविजिबल हो। तो हम फर्स्ट 3 से डिविजिबल होगा 2 डिजिट नंबर, वो 10 के बाद क्या होगा 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, और 12 3 से डिविजिबल है तो 12 लिखूंगा मैं। उसके बाद 3 3 ऐड करते जाएंगे,
15 होगा, 18 होगा, अब नहीं, लास्ट जो होगा वो 99 होगा। देखेंगे 3 से डिविजिबल होगा। तो आप कह सकते हैं सर ए जो होगा वो 12 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस 3 है यार, क्योंकि 3 का डिफरेंस चल रहे हैं, और लास्ट टाइम जो है वो 99 है। तो एन वाट क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? समझ गए ये एन क्या? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जनरल टर्म। जनरल टर्म टी एन। टी एन फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा, इतना टाइम्स मैंने बताया। ओके, तो यहाँ पर टी एन 99 लास्ट टाइम, ए हो गया 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया 3। तो यहाँ पर 99 माइनस 12 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 3। तो 99 में 12 जाएगा तो देखेंगे क्या होगा, 87। ओके, एन माइनस वन इंटू 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एन माइनस वन इजकल टू 87/3। तो क्या है, कितना टाइम्स में? 2 9 29। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर क्या, एन माइनस वन इजकल टू एन माइनस वन इजकल टू 29, और एन इजकल टू 29 माइनस वन प्लस वन। तो क्या होगा, एन का वैल्यू क्या हो गया, 30। नंबर ऑफ द 3 डिजिट नंबर, 3 नंबर जो 2 डिजिट नंबर का डिविजिबल होगा वो होगा कितना, 50 नंबर होगा। नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा, 10 से लेकर 99 के बिटवीन में, वो कितना होगा, 30 नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चल रहा हूं आपके सामने। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इतना इतना। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, इन टर्म कह सकते हैं उसको। एक चीज आप लोग याद रखेंगे इसको, यहां मैं लिख रहा हूं nth टर्म फ्रॉम द इंड। फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये चीज को आप लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा दिया और ये याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। एल क्या है, -62 देख सकते हैं। ए क्या है, ए जरूरी जरूरी है नहीं, ए से कोई मतलब नहीं है। और बी क्या होगा, तो 7 माइनस 10 माइनस 3। ओके, -3, और एन हो गया 11, क्योंकि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब इंड टर्म। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इजकल टू होगा एल माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर देखेंगे एल हो गया कितना दिया हुआ है, -62, माइनस एन हो गया 11 माइनस वन इंटू डी हो गया -3। देखेंगे -62, 11 वन गया 10, तो -10, ये 10 इंटू 3 माइनस में प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 3 कितना होगा 30। ओके, तो 62 में 30 जाएगा -32। ये आपका लास्ट टर्म हो गया, 11th टर्म ऑफ द इंड। एंड, ये एंड, ये सीरीज का पीछे से काउंटिंग 11th टर्म करेंगे तो वो आएगा -32। ओके, ये इंपॉर्टेंट, ओके, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर चलता हूं मैं। In the proverb, there are 23 rows plant in the first row. Okay, फर्स्ट रो में 23 प्लांट है, रोज है प्लांट का। ओके, रोज है प्लांट का। इन द फर्स्ट रो 21, इन द सेकेंड, सेकेंड में 21 है, और थर्ड में सो ऑन 19 है, सो ऑन चलते रहेगा। ओके, देयर आर द 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। ओके, कहता है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। ओके, कहता है एन, कितना प्लांट है रोज का। ओके, और ए दे दिया है 23, और डी क्या होगा 21 माइनस 23 कितना होगा 2। ओके, यहाँ पर देखेंगे 2, बहुत सुंदर। और टी एन दे दिया है 5 लास्ट, हमको फाइंड करना है एन। तो टी एन इजकल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ओके, पी एन हो गया, लास्ट टर्म 5, ए हो गया 23 प्लस एन फाइंड करना है माइनस वन इंटू डी। डी जो होगा वो -2 होगा, देख सकते हैं क्या होगा, -2 होगा, तो -2। ओके, तो हम लोग यहाँ पर तो ये 5 माइनस 23 और n माइनस वन इंटू -2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, -18 बाय -2 इजकल टू n माइनस वन। आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में कैंसिल, 2 से क्या होगा 9 टाइम्स में, तो n माइनस वन इजकल टू 9, तो n इजकल टू क्या होगा 9 प्लस 1 10। तो कितना टर्म है 10, इसमें 10 प्लांट है, रोज का प्लांट कितना है 10 है एक रो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं चल रहा हूँ। Correct इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डॉट 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 ईच क्या होगा, बस ये बताना है आपको। देखेंगे 10 7 4 डॉट 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 डॉट, तो ए क्या होगा 10 और डी क्या है 7 माइनस 10, तो कितना होगा -3। हमको फाइंड क्या करना है T30 टर्म, 30th टर्म मतलब T30, दैट मीन्स ए प्लस 29 डी। ए क्या है 10 अब प्लस 29 इंटू -3, देखेंगे 10 और 29 को -3 से मल्टीपल कर देंगे, 27 कैरी टू 3 2 जा 80, तो माइनस हो जाएगा और 10 चला जाएगा तो -77। देखेंगे इसमें किसमें ऑप्शन में आपका सी करेक्ट। ओके, कोई तरह का दिक्कत है, आराम से आ गया। इस टाइप से आपको इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपके पास 11th टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ इज डैश, देखेंगे -3 -1/2 2 डॉट 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 डॉट, देखेंगे ए हो गया -3 और डी जो होगा -1/2, अब -3, तो क्या होगा -1/2 प्लस 3, तो एल्सियम लेंगे तो इसका 2 -1 प्लस 6 दैट मीन्स 5/2, ये हो गया आपका डी। ओके, जो डी हो गया हमको चाहिए 11th टर्म T11 दैट मीन्स ए प्लस 10D। ए हो गया कितना -3 और प्लस 10 इंटू डी हो गया 5/2, 2 से काट देंगे 5 और यहाँ -3 प्लस 5 5 जा 25 चला गया तो 22, देख लेंगे ऑप्शन में 22 है, यस बी, देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इसमें बॉक्स में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बॉक्स में मिसिंग जो नंबर है उसको फिल करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग, थोड़ा ध्यान से, मेरा बताने का तरीका यहाँ पर थोड़ा भिन्न होगा, अलग होगा। ओके, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट है T1, ये T2, ये T3। ओके, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो हम T1 मीन्स क्या होगा, देखेंगे T1 मतलब ए। ओके, फर्स्ट टर्म में दिया हुआ, हमको चाहिए T2 मतलब ए प्लस डी। यहाँ T3 का मीन्स हो गया 26, T3 हो जाएगा ए प्लस 2D। ओके, ए प्लस 2D, देखते हैं यहाँ 26 ए दिया हुआ है क्या A2। ओके, A2 2 प्लस 2D इजकल टू 26, तो क्या होगा 2D इजकल टू 26 माइनस 2 24, तो D इजकल टू क्या होगा 24/2 घट गया 12। देखेंगे हमको क्या चाहिए T2 मतलब A प्लस डी, ए हो गया 2 और डी हो गया आपका फाइंड हो गया 12, तो क्या होगा 14, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 14। ओके, 2 14 26, कोई तरह का दिक्कत। अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ सेकेंड, ये T1, ये T2 और ये T3, ये T4। ओके, तो T2 फिर से मैं आपके सामने बता रहा हूं कि T1 जो होगा वो ए, T1 होगा ए फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर T2 फाइंड करना है, T2 मीन्स होता है सेकेंड नंबर का यहाँ पर हम कर रहे हैं, T2 फाइंड करना है, वो है आपका T2 दिया हुआ है 13, T2 मतलब A प्लस डी 13,
इक्वेशन 1। T4 दे दिया है 3। ओके, T4 इज इक्वल टू 3, तो T4 हो जाएगा आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 2 आप आराम से कर सकते हैं सर। a प्लस डी 13, a प्लस 3d 3। ये दोनों से कैलकुलेशन करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a एंड d। ओके, a d आ जाएगा, हमको T1 चाहिए, a ही चाहिए, a ओनली a चाहिए। a फाइंड हो जाएगा T1 मतलब a फाइंड हो गया, ये फिल इन ब्लैंक कर लेंगे, कोई दिक्कत नो। थर्ड नंबर में आ जाएंगे, ये है T1, ये है T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4। T1 मतलब फर्स्ट a दे दिया, T4 मतलब a प्लस 3d, तो d इससे निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा आपका। a d आ गया तो T2 निकल जाएगा, a प्लस d और a प्लस 2d दोनों फाइंड कर सकते हैं। सेम तरह से ऑल बॉक्स को आप फिल कर सकते हैं, मिसिंग को राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं हम लोग, आप लोग बना लेंगे इसको। Which term of the AP? Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? ओके, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह सकते हैं A3, आप लोग को यहाँ देख सकते हैं सीरीज दिया हुआ है A3 और D जो होगा वो 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5 और TN लास्ट टर्म ये दिया है 78 और फाइंड करना है एंड व्हाट व्हिच टर्म ऑफ द AP क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, TN एन फाइंड करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। TN दिया हुआ 78 और a हो गया 3 प्लस n फाइंड करना है n माइनस 1 और d क्या दिया हुआ है 5। ओके, एन फाइंड हो जाएगा 78 माइनस 3 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 5। 75 इजकल टू यहाँ n माइनस 1 और ये 5 इंटू है, देख सकते हैं इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना टाइम्स में 15 5 जा 75। ओके, तो 15 इजकल टू n माइनस 1, तो आप कह सकते हैं n इजकल टू 15 प्लस 1 दैट मीन्स 16। क्या होगा 16, n का आया 16 टर्म्स जो होगा वो 78 होगा। ओके, तो नेक्स्ट फिर से मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ, यहाँ देखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। ये कहता है फाइंड द नंबर, अभी जस्ट आपको जो बताए हैं सेम क्वेश्चन है, इसमें ए दिया है 7। ओके, डी फाइंड कर सकते हैं 13 माइनस 7, तो कितना होगा 6। ओके, और टी एन दिया है 205, हमको क्या चाहिए एन, व्हाट फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, एन कहता है क्या है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टी एन इजकल टू या जनरल टर्म इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। बार बार मैं फॉर्मूला को राइट कर रहा हूं, आपको मैंने बताया nth टर्म पे ये पूरा बेस चलेगा, आपका ये एक्सरसाइज चलेगा। ओके, तो टी एन क्या होगा वहां देख सकते हैं 205 और ए क्या है 7 और n माइनस 1 डी क्या है 6। ओके, तो हम लोग 205 माइनस 7 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 6 कर सकते हैं, तो 205 में 7 जाएगा तो कितना होगा बताइए 198। सही, और n माइनस 1 इंटू 6 है तो डिवाइड मैं कर देता हूं यहाँ, तो क्या 6 3 टाइम्स में कट जाएगा, 18 3 टाइम्स में। ओके, 33 टाइम्स में कट गया n माइनस 1, तो क्या होगा n इजकल टू होगा 33 प्लस 1 34। ओके, इस टाइप से आप n फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलेंगे, check whether Vitna is 150 is a term of the AP 11852 डॉट 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 मतलब माइनस 150 है। ये AP अभी इसके पहले भी मैंने बता चुका हूं क्या कि आपको यहाँ पर यदि n का वैल्यू होल नंबर हो तो ये होगा, ये नंबर इस एपी में होगा, यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो ये नंबर इस एपी में नहीं होगा। ओके, तो n चाहिए हमको, n चाहिए तो आइएगा
यहाँ पर सीरीज में ए जो होगा 11, डी जो होगा 8 माइनस 11, दैट मीन -3, ओके। और टी एन जो होगा -150। देखेंगे हमको चाहिए एन, एन क्या होगा, एन पे ही डिपेंड करेगा ये नंबर है या नहीं है। एन होल नंबर हो जाए तो होगा, यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला तो जान ही रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन क्या है 150 और ए क्या है 11 प्लस एन क्या है, एन तो फाइंड करना है -1, डी क्या है -3। देखेंगे 150 माइनस 11 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू -3। देखेंगे तो ये क्या होगा 150, 150 में 11 जाएगा 139, ओके। तो 139 और यहाँ पर हो गया बाय डिवाइड -3 कर देंगे एन -1। थोड़ा इसमें 3 4 से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन के रूप में चलेंगे, ओके। तो फ्रैक्शन के रूप में चलेंगे तो क्या काटेंगे, अभी काटेंगे नहीं, ठीक है। -139 बाय -3 प्लस है, ओके। तो n माइनस 1 इजकल टू 139 बाय, ये माइनस कर देते हैं ऊपर 3, तो क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर हम लोग n इजकल टू होगा -139 बाई 3 +1, तो क्या होगा -139 +3 बाई 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे 139 में 3 जाएगा तो -136, देख सकते हैं 136 बाई 3। तो इसको होल में करेंगे तो 4 4 और 5 1 होल बाई 3, ये माइनस में होगा। ये देखिए एन क्या आ गया फ्रैक्शन में, एन क्या हुआ फ्रैक्शन में, क्या लगता है फ्रैक्शन में आने के बाद थोड़ा हम लोग, हाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो ये क्या होगा 150 इस एपी में नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चलता हूँ। फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ द एपी व्हिच 11th टर्म इज एंड 16th टर्म इज दिया हुआ है दोनों। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 11th टर्म T11 A प्लस 10D, ये दिया हुआ है 38, ओके। इक्वेशन 1 कर लेता हूं मैं। अगेन 16 टर्म T16 इजकल टू 70, T16 A प्लस 15D, दैट मीन्स 73। इक्वेशन 2 आप कह सकते हैं ए डी, इससे फाइंड कर लेंगे, ए डी फाइंड करके हमको फाइंड करना है 31st टर्म्स। तो हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, दोनों करेंगे तो एक क्या होगा कैंसिल होगा, डी फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर a प्लस 20 इजकल टू 38 और a प्लस 15d इजकल टू 73। यहाँ पर माइनस कर रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल, प्लस माइनस, और -15d में 10d जाएगा -5d, ओके। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस में ही आएगा, याद रखेंगे। तो 13 में 8 जाएगा 5, 13 में 8 जाएगा क्या होगा 5, यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। और फिर हम लोग यहाँ पर 6 में 3 जाएगा 3, तो यहाँ पर देखेंगे डीज माइनस में कैंसिल, डी इजकल टू 35 बाय 5 कट गया, कितना होगा 7, ओके। जब ये 7 निकल गया तो आप कह सकते हैं ये क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो है a प्लस 10d, 10 और d का वैल्यू हो गया 7 इजकल टू 38, तो क्या होगा a इजकल टू 38 माइनस 70, तो 38 माइनस 70 ये हो जाएगा 32, कितना होगा 32 -32, ओके। ए आ गया आपका -32, डी आ गया 7, हमको फाइंड करना है 31st टर्म T31, दैट मीन्स a प्लस 30d, और a हो गया -32 प्लस 30 इंटू डी हो गया 7। देखेंगे क्या होगा -32, ये 210, 210, तो ये चला जाएगा तो कितना होगा 178, देख सकते हैं ये आपका आंसर हो गया 131 टर्म्स, ओके।
तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लिए और इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने। AP consists 50 terms, of which third terms is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. देखिएगा n दिया हुआ है 50 terms, ओके, और थर्ड टर्म दैट मीन 3a प्लस 2d ये दे दिया है आपका 12, ओके, 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 दे दिया है tn, लास्ट टर्म tn दे दिया 106। थोड़ा यहाँ पर हम लोग n टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया है, तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn दे दिया 106 और a पता नहीं है, और प्लस n यहाँ दिया हुआ 50, 50 माइनस 1 क्या होगा 50 माइनस 1 कर देंगे, इंटू डी, डी भी पता नहीं है, तो क्या होगा a प्लस 49d इजकल टू 106, 106। तो हम लोग कह सकते हैं a 49d इजकल टू 106, इक्वेशन 2, यहाँ इक्वेशन 1 देखेंगे। फिर आपके सामने आ गया दो इक्वेशन, a प्लस 2d 12 और a प्लस 49d 106, जिस टाइप से पीछे बनाए हैं क्वेश्चन को सेम आपको बनाना है, a d फाइंड कर लेंगे, a d फाइंड हो जाएगा 29th टर्म a प्लस 28d, ओके, वैल्यू दे देंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखेंगे इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर इन द 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, which term of this AP is 0। पहले हम लोग इससे ऊपर वाले से क्या दिया है, थर्ड टर्म P3 4, P3 का मीन्स a प्लस 2d, ये हो गया 4, इक्वेशन 1, ये d है, ओके। नेक्स्ट फिर है नाइन्थ टर्म T9 इक्वल टू -8, P9 का मीन्स हो गया क्या बताइए, a प्लस 8d -8, इक्वेशन 2, ये दोनों से a d फाइंड कर लेता हूं मैं, उसके बाद जो कहेगा वो फाइंड कर लिया, ओके। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, तो a प्लस 2d इजकल टू 4 और a प्लस 8d इजकल टू -8, तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, तो बचा क्या, आप बता सकते हैं, -8d में 2d तो -6d, और ये क्या होगा प्लस 8 प्लस 4 कितना होगा 12, ओके। तो d इजकल टू क्या होगा 12 बाय -6 कट जाएगा -2, ओके। d मेरा फाइंड हो गया और हमको चाहिए अब a के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2 d का वैल्यू -2 i इजकल टू 4, तो क्या होगा a इजकल टू आपका -4 इजकल टू 4, तो a इजकल टू 4 प्लस 4 कितना होगा 8, लिख सकते हैं। a फाइंड हो गया, a फाइंड होने के बाद हमको करना है व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0 n, तो हम लोग यहाँ पर tn इजकल टू 0 कौन सा टर्म लेंगे जो कि 0 हो जाए, ओके। तो आप लोग जानते हैं क्या, a प्लस tn का फॉर्मूला n-1 इंटू डी इजकल टू 0, a आ गया 8 प्लस n-1 और d हो गया कितना -2, ओके 0। तो यहाँ पर हम लोग 8 -2n -1 प्लस 2 इजकल टू 0, तो कह सकते हैं -2n प्लस 10 इजकल टू 0, तो क्या होगा -2n इजकल टू -10 -1 कैंसिल, तो क्या कह सकते हैं n इजकल टू 10/2 कट जाएगा 5, ये 5 हो गया n। फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा, ओके, फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा, फाइंड हो गया। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट, द 17th term of the AP exceed its 10th term by 7, okay, by 7, 10th term exceed हो गया, find the common difference। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग 17 terms of an AP exceed its 10th term by 7, तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P17
माइनस T10 इजकल टू 7। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि इसमें कहते हैं क्या, यदि हम और आप हैं दोनों मिलके, हाँ, आपसे हम 10 एक्सीड है, अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा। तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म। तो 17 टर्म से 10th टर्म से 17 टर्म 7 अधिक है, तो हम दोनों को डिफरेंस कर दिए। आप बता सकते हैं 17 टर्म a प्लस 18d, ओके, माइनस T10 a प्लस 9d, देख सकते हैं, इजकल टू 7। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस 18d माइनस a माइनस 9d इजकल टू 7। तो यहाँ पर क्या होगा, a कैंसिल, 18d में 9d गया, 9d इजकल टू 7, और कहते हैं कॉमन डिफरेंस d इजकल टू 7/9, देखिएगा आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। d इजकल टू कॉमन डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, 7/9, आराम से। क्वेश्चन में कुछ है, एकदम इजी, सो इजी। आगे नेक्स्ट फिर चलता हूं मैं। व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? आप उसी टाइप सेम करेंगे हम लोग, इसका जो n निकाल के और ये 15th टर्म में माइनस करके इक्वल टू 132 कर देंगे। ओके, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर मैं चलता हूं, आप लोग बना लेंगे इसको। Two APs have the same common difference. The difference between the 100th term is 100. Okay. What is the difference between their 1000 terms? देखेंगे, टू एपीज है, have same common difference है, तो लेट करेंगे, let be the let be the first term, फर्स्ट टर्म 2AP, तो फर्स्ट एपी से मैं चल रहा हूं इसको, लेट बी द फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म जो होगा वो देखेंगे, फर्स्ट टर्म A1 एंड कॉमन डिफरेंस D, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म फाइंड करना इज 100 है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो T 100 टर्म निकालेंगे दोनों का। तो यहाँ पर देखिएगा T 100 टर्म, दैट मीन्स ए हो गया A1 प्लस कितना 99D, देख सकते हैं इक्वेशन 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है 100 टर्म फाइंड करने में। अगेन हम लोग सेकेंड एपी चलेंगे, सेकेंड एपी में फिर लिखेंगे लेट बी द फर्स्ट टर्म A2, ओके, ए डैश, यहाँ डैश करेंगे तो यहाँ डबल डैश A2 कर देते हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो T 100, ये T डैश और ये T डबल डैश। ओके, देखेंगे तो A1 प्लस क्या होगा 99D A2, ये इक्वेशन 2। अब कह रहा है क्या, यहाँ पर बिटवीन द 100 डिफरेंस बिटवीन द 100th term is 100 according to question, T dash 100 minus T double dash 100 is equal to, ऊपर देखेंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 100 है, तो 100 कर दिए। ओके, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं इसको, तो देखेंगे, और यहाँ पर 100, तो A प्लस A1 प्लस 99D A1 कर दूंगा क्योंकि A1 लिखे हैं, माइनस 100 में यहाँ आ गया A2 प्लस 99D। ओके, ब्रैकेट ले लेते हैं इक्वल टू 100, तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा 99 क्योंकि माइनस है ब्रैकेट के पहले। ओके, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। देखेंगे सेम आप उस टाइप से चलेंगे, तो 1000 टर्म क्या होगा बताइए, 1000 टर्म क्या होगा, T देखेंगे T डैश 1000 माइनस T
यस, 1000 डबल सेकेंड का कर रहे हैं। इजकल टू क्या होगा, यहाँ पर देखना है हमको, इसको हम लिख सकते हैं 1000 का मतलब A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D क्या होगा, देखेंगे माइनस आगे है तो दोनों कैंसिल, तो बचा क्या A1 माइनस A2, देखेंगे ऊपर आंसर A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 और A1 माइनस A2 इक्वल टू यहाँ भी बचा 100, तो 1000 देखेंगे डिफरेंस 100 टर्म का 100 होगा, 1000 टर्म का डिफरेंस 100 ही होगा, और 10,000 टर्म्स का भी डिफरेंस 100 होगा, 1,00,000 का भी डिफरेंस क्या होगा 100 होगा। ओके, इस टाइप से 100 ही होगा, कुछ भी टर्म नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लिए, आप प्रूफ कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ आपके सामने। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? बहुत सुंदर क्वेश्चन। 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 99, 999। ओके, तो ये दोनों के बीच में हम लोग को 7 से डिविजिबल कौन होगा, तो 100 क्या 7 से डिविजिबल है, नो, तो 100 नहीं है, 100 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो पहले क्या करेंगे, 100 को हम लोग 7 से डिवाइड करता हूं, देखिएगा। ओके, तो 1 टाइम्स में 1, तो 3074 जा कितना होगा 28, माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ 2, तो यहाँ कैरी बचा, दैट मीन्स का यहाँ पर 2 रिमाइंडर हुआ, तो रिमाइंडर तो 100 माइनस 2 जो कि 98 होगा, देखेंगे 98 होगा, जो कि 7 से क्या है डिविजिबल है, 7 से क्या है डिविजिबल है, यहाँ पर देखेंगे समझेंगे 7 से डिविजिबल है, और नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, क्या करेंगे उसमें 7 प्लस करेंगे, तो 7 प्लस करेंगे क्या होगा 105, तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया, फर्स्ट नंबर फर्स्ट सीरीज आ गया कितना 105, और 7 ऐड करते जाएंगे क्या होगा 112, फिर 7 प्लस करेंगे 119, डॉट लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म के लिए हम लोग को फाइंड करना होगा किस टाइप से, उसको भी देखेंगे हम लोग, लास्ट जो होगा 999, ये 3 डिजिट नंबर है, फिर हम 7 से डिवाइड कर रहा हूं, देखिएगा आप, ये क्या 1 से तो 7 माइनस करेंगे 2 9 4 से 28 1 9, देखेंगे 1 9 अब किससे 2 से, तो क्या होगा 14, माइनस करूंगा तो क्या होगा 9 में 4 जाएगा 5, ये कट गया 5, इसमें 99 999 में 5 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 994, जो कि 7 से लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। ओके, हम इस टाइप से फाइंड करता हूं। ओके, तो इसे आपको बताने के लिए तो मेरा सीरीज जो बन गया उसको देखेंगे हम लोग। ओके, सीरीज को मिला लिए हम लोग, और हाउ मेनी कितना एन कहता है फाइंड करने के लिए, एन क्या होगा व्हाट, और ए हो गया 105 और डी हो गया 7, देख सकते हैं, और लास्ट टर्म टी एन जो होगा 994। ओके, 994, तो हमको क्या चाहिए टी एन चाहिए, टी एन इजकल टू ए एन चाहिए, ए एन माइनस 1 इंटू डी, आप देखेंगे टी एन 994, ए हो गया 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया 7। ओके, तो यहाँ पर 994 माइनस 105 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 14 में 5 जाएगा 9, ओके 9, यहाँ 8 8, ओके, यहाँ पर होगा आपको 9, 9 में से 1 जाएगा 8। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे 994 माइनस 105, 14 में 5 जाएगा 9, और यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9 में 1 जाएगा 8, सही है, सही है। ओके, तो इजकल टू एल माइनस 1 इंटू 7, तो 7 इधर डिवाइड कर देता हूँ। ओके,
तो 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में 18, 2 टाइम्स में देखेंगे 14, 4 9, 7 टाइम्स में, ओके कट गया। 127 इजकल टू n माइनस 1, तो n इजकल टू 127 प्लस 1, 128 नंबर होगा, जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। ओके, आज मैं जो आपका nth टर्म और जनरल टर्म बताया, वो इंपॉर्टेंट टोटल क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और आपको समझाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवीजन करेंगे। थैंक यू।